नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज यहाँ पे अपना जो सेकंड वीडियो है, जो अपनी सीटेट है रहेगी, एग्ज़ाम होने वाली है कुछ दिनों के बाद में जो है एग्ज़ाम रहेगी। तो उसके लिए जो हिंदी का जो मैटर रहता है, हिंदी के जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर हैं वो हम लेके आए हैं। पेडालॉजी से संबंधित ये क्वेश्चंस रहेंगे और इम्पोर्टेंट हैं सभी विद्यार्थियों के लिए। आपको पूरे में से पूरे नंबर अगर चाहिए तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर लगभग हम आज 40 क्वेश्चनों को लेके जो है बात करेंगे। पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाषा में आधारभूत कौशल है। तो भाषा में प्रमुख कौशल, आधारभूत कौशल की हम बात करें तो वो कौन सा है? तो वो यहाँ पे जो रहेगा वो है अंतः संबंधित होते हैं। देखो, भाषा में आधारभूत कौशल जो होते हैं वो अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। लिखित रूप में बात को कैसे बताते हैं? बोल के, लिख के या उपरोक्त दोनों में से। तो आपको पता होगा लिखित रूप में अगर हम बात कर रहे हैं तो लिख कर ही बताएंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 है कि मौन पठन में मुख्यतः क्या होता है? देखो, मौन पठन का बात हमने जो है एक दो बार पहले भी क्वेश्चन हमारे यहाँ आया है, तो उसका थोड़ा सा अलग तरीका था। यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है कि मौन पठन में क्या होता है। शब्द भंडार विकसित होता है, या मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है, या गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है, या तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है? तो देखो, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास उसमें किया जाता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 है कि भाषा कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं है, इसलिए अध्यापक को भाषा एवं अर्थपूर्ण के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। किसके रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही रहेगा, विमर्श के रूप में। तो देखो यहाँ पे वाक्य बनेगा कि भाषा कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं है, इसलिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? भाषा एक अर्थपूर्ण क्या है, विमर्श के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। विचार विमर्श होता ना, उसके रूप में। चलिए अगला सवाल है कि द्विभाषिक बच्चे विकास, सामाजिक सहिष्णुता और चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो सही उत्तर जो होगा इसका, देखो पहला जो खाली स्थान है कि द्विभाषी बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। चलिए सवाल नंबर 6 है कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली नेहा हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करती है। आप क्या करना चाहेंगे? क्या करेंगे? डांटेंगे उसे? नहीं डांटेंगे, डांटेंगे नहीं उसको। उसकी भाषा को समझने की हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे, और फिर जो हमारी हिंदी भाषा है उसको सिखाने का प्रयास हम करेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है कि एक 2.5 साल का बालक अपनी माता को एक पुस्तक पढ़ते हुए देखता है। वह भी पुस्तक के पृष्ठ पलटता है और पुस्तक को उलटता पुलटता है और मुद्रित भाषा को पढ़ने का प्रयत्न करता है। इस बच्चे को किस श्रेणी में हम रखेंगे? प्रारंभिक जो है, प्रारंभिक आगे क्या होगा? प्रारंभिक वह पाठक कहलाएगा। पढ़ने की बात जहाँ पे हो रही है वहाँ पे वो क्या रहेगा? वो पाठक रहेगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना किस कौशल में महत्वपूर्ण है? तो स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण जो है उसमें महत्वपूर्ण रहता है बोलना कौशल। बोलने में जितनी स्पष्टता है, शुद्धता है, उच्चारण वही इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए बच्चे को वही कौशल सिखाया जाता है। अगला सवाल है कि स्वनिम जागरूकता किसका ज्ञान है? स्वनिम जागरूकता वो है ध्वनि का ज्ञान। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 रहेगा कि पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ना कौशल जो है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है? वो रहता है संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 है कि बच्चे को भाषा विकास के लिए जरूरी है, बच्चों को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ऑप्शन पढ़िएगा, आंसर जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर का जवाब क्वेश्चन का जवाब जो है वो दीजिएगा, ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है, आपने कितना अच्छा जो है वो तैयार कर रखा है। तो सही उत्तर जो रहेगा यहाँ पे जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा कि भाषा प्रयोग के अवसर देना। भाषा प्रयोग के अवसर देना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 है कि लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? देखो यहाँ पे कम शब्द आया है तो इंपॉर्टेंट है कम शब्द, सही रहेगा। प्रिंट, समृद्ध वातावरण, देखो लिखित कार्य, प्रशिक्षक की प्रतिक्रिया या टिप्पणी, सही है। सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास, ये भी सही है। और डी है कि अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति, ये भी सही है। चलिए अगला है कि प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मौलिक विचार। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14 है कि त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह
क्या है, पहली पढ़ाई जाएगी कौन सी, मातृभाषा पढ़ाई जाएगी। कौन सी पढ़ाई जाएगी, मातृभाषा हो या भाषा। देखो मातृभाषा भी हो सकती है या क्षत्रिय भाषा भी। तो यहाँ पे मातृभाषा, मातृभाषा ऊपर वाले में भी क्या मातृभाषा भी रहेगी और क्षत्रिय भाषा, दोनों भाषाएं जो है वो हो सकती हैं, उसी भाषा में उसको पढ़ाया जाना चाहिए। अगला है कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना क्या है भाई, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 है कि बहुभाषिकता हमारी भी है। बहुभाषिकता एक खालिस्तान यहाँ पे है, एक आगे दिया गया है, और हमारी सभ्यता का वह का अभिन्न अंग भी है। तो यहाँ पे देखो पहले क्या आएगा कि हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। सी आंसर यहाँ पे सही रहेगा। अगला है कि पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्यों, तो यहाँ पे ज्ञान निर्माण, ज्ञान और निर्माण को जो है वो अनदेखा नहीं किया जा सकता। सही आंसर ए रहेगा। अगला सवाल है कि एकांकी पाठ मुख्यतः किस में सहायता देता है। एकांकी जो पाठ है वो किस में सहायता करता है, वो करता है संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलने में मदद करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जब पाठकों से अपेक्षा की जाती है कि किसी पाठ्य सामग्री के प्रत्यक्ष या निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे जाएं, ये किस पर आधारित होगा। ऑप्शन यहाँ पे 4 आपके सामने हैं, सही उत्तर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा क्या सही है और कितने सही हुए हैं आपके, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करना है। चलिए सवाल नंबर यहाँ पे जो 19 है उसका राइट आंसर है मूल्यांकन और प्रतिबिंबन यानी गहन चिंतन। देखो जब पाठकों से अपेक्षा की जाती है कि पाठ्य सामग्री के प्रत्यक्ष या निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे जाएं, तो यह आधारित है मूल्यांकन और प्रतिबिंबन पे। चलिए 20वां सवाल है कि बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से अर्जित करता है। क्या अर्जित करता है भाई, वो सिर्फ भाषा को अर्जित करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि वह आयु है। 21वें सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए भाई। तो सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील हैं, सबसे ज़्यादा ग्रहण करने की उनमें क्षमता जब है, तो ये सही रहेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 22 है कि आप सस्वर पठन में अनिवार्यतः किस साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे। सस्वर पाठ का मतलब एक साथ पढ़ना, स्वर के साथ में पढ़ना, लय के साथ में पढ़ना। तो यहाँ पे सही उत्तर रहेगा एकांकी का। आप सस्वर पठन में अनिवार्यतः है एकांकी का साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे। चलिए सवाल नंबर 23 है कि संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास जो है अपेक्षाकृत बेहतर होता है, उसका कारण क्या है भाई। उसका कारण है परस्पर अंतःक्रिया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 24 है कि ग्राह्यात्मक कौशलों में शामिल है, ग्रहण करने योग्य कौशलों में शामिल है, वो है सुनना और पढ़ना। ये दोनों ही ग्रहण कौशल से संबंधित माने जाते हैं। चलिए 25वें नंबर का सवाल रहेगा कि वाणी होती है, वाणी क्या होती है, स्थिर, अस्थायी, स्थायी, गौण क्या रहती है, लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। तो सही उत्तर रहेगा अस्थायी। स्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है वाणी। चलिए सवाल नंबर 26 है कि एक अध्यापिका ये मानती है कि स्वयं की बनाई वर्तनी बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को धीमा कर देती है। क्या ये सही है। तो देखो कि आप अध्यापिका के इस विचार से क्या रहेंगे, हम असहमत रहेंगे, बिल्कुल गलत बात है। चलिए सवाल नंबर 27 है कि बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या रहेगा। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य देखो जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, या जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है, या जिस कक्षा में शिक्षक या शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो, या जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। तो सही आंसर रहेगा कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, घर की बोली को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता हो, वो बहुभाषी कक्षा रहती है। चलिए सवाल नंबर अगला रहेगा हमारा 28वें नंबर का कि परस्पर बातचीत मुख्यतः क्या है। परस्पर बातचीत जो है वो मुख्यतः रहती है सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में क्या होती है, सहायक होती है। पढ़ने में लिखने में सहायक नहीं होती है, समय की बर्बादी, यार ये तो गलत है सारा ना। चलिए 29वें नंबर का सवाल है कि प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या रहेगी। क्या रहेगी भाई, वो रहेगी बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के उनके अवसर जुटाना हमारी प्रमुखता रहेगी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 30 है कि बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बोलना जो कौशल होता है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है।
क्या है भाई इंपॉर्टेंट? बोलने की तेज गति, शुद्ध उच्चारण, समझकर बोलना या आंखों देखा वर्णन करना। तो सही उत्तर हो जाएगा समझकर बोलना। बोलना कौशल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझकर बोलना। अगला सवाल है कि विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? विशेष क्षमता वाले बच्चों की बात हो रही है, तो लेखन कौशल के अभ्यास के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो शुद्ध वर्तनी का प्रयोग है। शुद्ध वर्तनी का प्रयोग उनको करना चाहिए। अगला सवाल है कि वाइगोत्स्की के मत के अनुसार भाषा क्या है? भाषा क्या है भाई? तो भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल शायद पहले भी आया हुआ है। चलिए, सवाल नंबर 33 है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के पढ़ाई के का माध्यम क्या होना चाहिए? आपके अनुसार क्या होना चाहिए वो बताना है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाई का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर रहता है। आजकल तो ये भी हो गया है कि बच्चों को सिर्फ मातृभाषा पढ़ाई जाए, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो। 34वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों द्वारा बोली जा रही भाषा और विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम की भाषा में विद्यमान अंतर को क्या किया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? उसको पाटना या उसको पुल बनाना चाहिए। मतलब उसको जो उसकी मातृभाषा है उससे उसको जो है अपनी जो माध्यम की जो भाषा है हिंदी वगैरह जो भी है आपकी इंग्लिश है उसकी ओर उसको ले जाना चाहिए। चलिए, सवाल नंबर 35 है कि एक अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों के पठन कौशल का आकलन कर रही है। कौन सा तरीका पठन के आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका माना जाएगा? कौन सा माना जाएगा? पढ़ी हुई सामग्री के आधार पर श्रुत लेख, पढ़ी हुई सामग्री का अपने शब्दों में सारांशीकरण, या पाठ पढ़ने के बाद शब्द अर्थ लिखना, या पढ़े गए पाठ की थीम का एक अनुच्छेद लिखना। तो सही उत्तर हो जाएगा पढ़ी गई सामग्री का अपने शब्दों में सारांशीकरण। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्ति के रूप में जो कौशल है वो कौन सा है? प्रकट करने के रूप में कौन सा है? तो वो है बोलना और लिखना। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 37 रहेगा कि संज्ञान के स्तर पर विकसित में आसानी से अनुदित होती रहती है अन्य भाषाओं की भाषा क्षमता। तो देखो यहाँ पे है कि संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता में आसानी से अनुदित होती रहती है अन्य भाषाएं। चलिए, सवाल नंबर 38 है कि भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। किसके संदर्भ में रखकर? बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है भाषा शिक्षण को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 39वें नंबर का सवाल है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों से शिक्षार्थियों को क्या लाभ मिलता है? चित्रों से शिक्षार्थियों को लाभ की बात करें तो पाठ्य सामग्री में आए हुए विचारों और घटनाओं को समझना और अनुमान लगाना ये प्रमुखता रहती है, इसलिए चित्र देते हैं भाई। सी ऑप्शन राइट रहेगा। देखो ए में क्या दिया गया है कि बिना पढ़े पूरी पाठ्य सामग्री समझ लेना, गलत बात है। सहपाठियों की मदद से पढ़ते और सीखते रहते हैं भाई। फोटो देख देख के कौन सा पढ़ता है? अगला है कि बिना किसी मदद के अपने आप पढ़ते या सीखते रहना, ये भी सही नहीं है। ये सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आज का हमारा लास्ट सवाल है कि पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वो है अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आज के हमारे सवाल कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। तो चलिए मिलते हैं। अगला अपना जो वीडियो होगा वो शायद साइकोलॉजी या हिंदी का जो भी रहेगा आगे आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं और नई वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं। थैंक यू।